सवाई माधोपुर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां पर लुटेरों ने 60 साल की बुजुर्ग महिला से जेवरात लूटने के लिए उसके दोनों पैर काटकर अलग कर दिए और इतना ही नहीं, जेवर लूटने के बाद महिला की गला काटकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। आपको बता दें कि महिला ने पैरों में लगभग 2.5 किलो की चांदी के कड़े पहने थे और इस घटना के बाद लोगों में काफी गुस्सा है। ग्रामीण जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है, आगे इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चांदी के लिए महिला की निर्मम हत्या, दोनों पैर काटकर किए अलग, लूट के बाद गला रेत कर की हत्या। महिला ने पहले थे 2.5 किलो चांदी के कड़े। घटना के बाद आक्रोश में ग्रामीण। सोने चांदी की बढ़ती कीमतें एक महिला के लिए जान की दुश्मन बन गई। सवाई माधोपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने एक ऐसी भयावहता को उजागर किया है कि लालच का एक ऐसा भयानक रूप भी हो सकता है। कोडियाई गांव में लुटेरों ने सोने चांदी के जेवरात लूटने के लिए एक महिला की निर्मम हत्या कर दी। लुटेरों ने महिला के दोनों पैर काटकर अलग कर दिए और गला रेत कर महिला को मौत के घाट उतार दिया। जेवरात लूटने की नीयत से किसी महिला की निर्मम हत्या करने की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को कोडियाई गांव में महिला की हत्या हुई। 60 साल की कमला देवी बकरी चराने गई थी। गांव से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर जंगल में अज्ञात लुटेरों ने महिला के दोनों पैर काटकर अलग कर दिए, जिसके बाद गर्दन रेत कर महिला की हत्या कर दी। लुटेरे महिला के सोने चांदी के जेवरात लूटकर फरार हो गए। महिला ने अपने पैरों में करीब 2.5 किलो वजनी चांदी के कड़े पहने थे। साथ ही गले में चांदी की चेन, कानों में सोने के कुंडल, नाक में सोने की नथ और गले में सोने का जंतर पहना हुआ था। लूटे गए चांदी के कड़ों की बाजार कीमत करीब 6.5 लाख रुपए और करीब 5 तोले सोने की कीमत 7.5 लाख रुपए है। यानी लुटेरे करीब 13-14 लाख के जेवरात लूट कर ले गए। घटना का पता तब चला जब महिला देर शाम तक घर नहीं पहुंची। महिला को ढूंढने उसका बेटा जंगल पहुंचा, जहां महिला मृत पड़ी थी और महिला के पैर अलग पड़े हुए थे। सूचना पर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। घटना से ग्रामीणों में बेहद आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीण शव को ट्रैक्टर ट्रॉली में रखकर जाम लगाकर धरने पर बैठ गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाए। कैसे क्या हादसा हुआ है? बकरी चराने गई। बकरी चराने? कितने जेवर पहन रखे थे? कड़ी थी पाँव में और गले में और कानों में नोक में। तो उन्होंने आके देखा तो दोनों पैर कटे हुए मिले और उनकी कड़ी थी बड़ी बड़ी, वो भी नहीं मिली। जो गले में जेवर था वो भी नहीं मिला और गला भी काट रखा था। और वहाँ से पहाड़ से घसीट कर और यहाँ ले आके इनको ऐसे घटना की। और सरसों में वैसे तो चारों तरफ लोग रहते हैं, महिला भी रहती है। हमारे गांव में तो महिलाएं सरसों का पत्ता तोड़ने भी जाती है अकेली। तो ये घटना ऐसी बिल्कुल अंदाज में पहली बार ऐसी घटना देखने को मिली। हमारे गांव में नहीं, आसपास भी नहीं होती है। तो बड़ी दुखद घटना है और इनको न्याय मिलना चाहिए। कोडियाई गांव से करीब 3 किलोमीटर जंगल में कमला देवी है, जो 60 साल उम्र है उनके दोनों पैर काट के चांदी के कड़े ले गए। गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। विधायक इंदिरा मीणा ने कहा कि मेरे विधानसभा में ये तीसरी बड़ी घटना है। विधायक इंदिरा मीणा ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने विधानसभा में पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए सरकार को और सरकार के मंत्रियों को घटना से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि इससे पहले जाहिरा और चित्तौड़ में भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। ये बेहद संवेदनशील मामला है। सरकार को आधुनिक तकनीक का उपयोग कर हत्यारों को तुरंत पकड़ना चाहिए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही वारदात का खुलासा किया जाएगा। मेरी विधानसभा ही है जिसमें ये 3 लगातार घटनाएं हुई है पूरे जिले के अंदर और बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। तो सदन को अवगत कराने के बाद भी सरकार हरकत में नहीं आई। मुझे नहीं लगता किसी ने यहाँ पर या किसी से संपर्क करने की कोशिश की। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जरूर इसमें बराबर संपर्क में है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई राहत इसमें नजर नहीं आती है और सरकार को इसके अंदर पहल करनी चाहिए। जिले के कोडियाई गांव में हुई घटना से पहले भी इस तरह लुटेरों ने मामनवास में एक महिला की हत्या कर दी थी।
लुटेरे महिला की हत्या कर महिला के दोनों पैर काटकर करीब 1.5 किलो चांदी के कड़े लेकर फरार हो गए थे। जाहिरा निवासी उर्मिला देवी जंगल में लकड़ियां लेने गई थी, लेकिन जब वो घर नहीं लौटी तो परिवार के सदस्यों को चिंता हुई। परिवार के सदस्य उन्हें ढूंढने निकले। घर से 2 किलोमीटर दूर जंगल में महिला का शव पड़ा मिला। महिला के गले पर गहरा घाव था, दोनों पैर गायब थे। उस वक्त भी आक्रोशित ग्रामीणों ने विरोध जताया था। जाहिरा कांड के आरोपी आज भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। पुलिस के लिए ये दोनों घटना चुनौती बनी हुई है। ग्रामीणों से पुलिस और प्रशासन ने समझाइश की कोशिश तो की, लेकिन ग्रामीण आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में आखिर कब तक इन हत्यारों को पकड़ा जा पाता है। घटना को लेकर ग्रामीणों में रोष बना हुआ है और ग्रामीण लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अज्ञात लुटेरों और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सवाई माधोपुर में इस तरह का ही दूसरी घटना है। पहले भी बामनवास क्षेत्र के जाहिरा गांव में इसी तरह की घटना सामने आई थी, जहां बदमाशों द्वारा एक महिला की निर्मम हत्या कर पैर काटकर सोने चांदी के आभूषण लूट लिए गए थे। लेकिन उस मामले में भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली है और पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और एक बार फिर सवाई माधोपुर जिले के बौली थाना क्षेत्र के कोडियाई में इसी तरह की घटना सामने आई है, जिसे लेकर ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने हत्यारे एवं लुटेरों को गिरफ्तार करने की मांग की है। बजरंग सिंह राजावत, एनडीटीवी, सवाई माधोपुर। और राजधानी जयपुर में युवाओं को जानबूझकर नशे की लत लगाई जा रही है। नशा तस्कर एमडी और स्मैक की लत में युवाओं को लेकर जा रहे हैं। और सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि सिर्फ एक बार के इस्तेमाल में ही युवा इन दोनों ड्रग्स के आदी हो जाते हैं और नशे के लिए कितनी भी कीमत चुकाने को तैयार हो जाते हैं। ड्रग्स की ये तस्करी पुलिस के लिए हमेशा से ही बड़ी चुनौती रही। हालांकि जयपुर पुलिस लगातार ऐसे मामलों पर कार्रवाई कर रही है और युवाओं को इस जाल से बचाने की कोशिश में है, लेकिन हर बार ये नशा तस्कर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। तो आज आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि कैसे युवा इस दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। आगे इस रिपोर्ट में देखिए। राजधानी जयपुर में फैलता नशे का जाल। युवा आसानी से हो रहे हैं शिकार। जयपुर को उड़ता पंजाब बनाने की साजिश। बढ़ता जा रहा है एमडी और स्मैक का चलन। महंगे नशे की लत में फंसते जा रहे हैं युवा। गुलाबी नगरी जयपुर को शांत शहर माना जाता है। यहाँ क्राइम का रेशियो भी बाकी जगहों से कम ही है, लेकिन अब जयपुर को भी उड़ता पंजाब बनाने की साजिश की जा रही है। पुलिस भी बढ़ते नशे को चुनौती मान रही है। खासतौर पर जयपुर में एमडी ड्रग और स्मैक का चलन बढ़ता जा रहा है। जयपुर स्पेशल कमिश्नर राहुल प्रकाश के मुताबिक ये दोनों नशे काफी महंगे हैं और इसका कारोबार जयपुर में बढ़ाने के लिए नशा तस्कर युवाओं को इसकी लत में लेकर जा रहे हैं। अगर एक बार कोई व्यक्ति एमडी और स्मैक का नशा करेगा तो वो इसका आदी हो जाएगा और फिर अगली बार वो इसे लेगा ही। और ये नशा बहुत महंगा आता है, इसलिए नशा तस्कर अब जयपुर के युवाओं को टारगेट कर स्मैक और एमडी लेना सिखा रहे हैं।